हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कोई इस टॉपिक में बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये उसकी डेफिनेशन होती है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन चार्ज को हमने क्यू नॉट मान लिया अगर, तो एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक। अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी होती है न्यूटन फोर्स की होगी पर कूलम, जो कि चार्ज की यूनिट होगी। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रीजन अराउंड द चार्ज विद व्हिच इट कैन अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। ठीक है, वो एक किसी भी चार्ज के आसपास का रीजन जो होगा जिसकी वजह से वो दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा पाएगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ये एक डेफिनेशन ये है, तो इसको और लिख लो। तो रीजन अराउंड अ चार्ज with which it can apply with which it can apply electrostatic force on other charges। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज है कि ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। कुछ कुछ जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी, उससे जो है मैच करती है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये कि हमेशा ही मूव करती है, मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हमारे पास ये एक चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। अगर मैं कह दूं जो मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाता है कि ये आपस में इंटरसेक्ट ना करें। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इस टाइप से जो है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे वो तुम्हारे इस तरीके से जाएंगे कि इंटरसेक्ट ना करें। हम सारे के सारे फील्ड ऐसे जाएंगे कि पॉजिटिव से जा रहे हैं नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो उसमें को एक्सियल लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कभी भी दो फील्ड लाइंस जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं अगर इंटरसेक्ट करेंगी, उनकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग हमेशा टेंजेंट बनाते हैं। तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो इन दैट केस देयर विल बी टू टेंजेंट्स एंड हेंस देयर विल बी टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये इसका रीजन है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हेडिंग है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? सपोज वी हैव टू चार्जेस, एक है चार्ज Q और एक है चार्ज Q नॉट। ये है चार्ज Q और दूसरा वाला है चार्ज Q नॉट। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और I कहां से? ये है हमारे भाई कूलम्स लॉ। तो ये बाई कूलम्स लॉ, ये वाला फोर्स जो आएगा आएगा हमारे पास, उससे रहेगा। ऑल्सो F की हमारे को वैल्यू पता है E इंटू क्यू नॉट, E क्यू नॉट होती है। तो नाउ इफ वी इक्वेट दिस इक्वेशन विद दिस वन, तो K क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू E क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। दिस गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज इक्वल टू E क्यू अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड
जो बनेगा उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो, मान लो ये तो इसके अंदर हम एक डाइपोल कंसीडर करेंगे जिसकी जो लेंथ है, लेंथ को हम लोग लेंगे 2a। क्यों लेंगे 2a? आगे हम लोग जो डिराइव करेंगे तब पता लगेगा। ये आपकी इजीनेस के लिए, कि न्यूमेरिकल में जो इजीनेस आए उसकी वजह से ये जो है 2 लिया हुआ है, a नहीं लिया, कि आगे जाके आपको हाफ भी करना पड़ेगा। तो इसका जो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन आएगी वो ये होगी कि सिस्टम ऑफ टू इक्वल and opposite charges separated by a distance। और हमने जो डिस्टेंस क्या लिया है वो लिया है 2a सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अब इसी की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसमें हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है दैट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, किसी भी एक चार्ज का प्रोडक्ट, ईदर चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ठीक है, हमारे पास सपोज ये दो, ये आपका प्लस क्यू, ये आपका माइनस क्यू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है मैंने तो बताया कि हमने कर लिया, हमने लिया है 2a, जिससे कि हमारी जो और कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो P आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है, दैट इज इक्वल टू Q चार्ज इनटू डिस्टेंस। Q इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Q इनटू 2a, ये उसका फॉर्मूला निकल के आता है। इसकी जो SI यूनिट है, अगर मैं डाइपोल की बात करता हूँ तो SI यूनिट जो आएगी वो आती है कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। तो इसको आप बीच में हाइफन लगा दीजिए, अदरवाइज सेंटीमीटर लगता है। ये वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी आपको इसका मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अभी हम लोगों को डेरिवेशन करें, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अभी हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट। तो इसके लिए तुमको कुछ चार्जेस जो हैं वो कंसीडर करने, ये हमने चार्जेस ले दिए। अब ये इसके बाद में अब एक चार्ज यहां से हम P पॉइंट जो कि R डिस्टेंस पे है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2a, ये चार्जेस। ठीक है, तो एक है प्लस का, एक है माइनस का चार्ज, ये हो गया प्लस का चार्ज। चार्जेस क्यों है? इसके मिडल से, यानी कि ये ए और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है R, इट इज टेकन एज R। दैट मींस इस, अगर मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करूं, माइनस की और P पॉइंट की, तो डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस A, और P और प्लस पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस की बात करूं तो दैट विल बी टेकन एज R प्लस A हो जाएगा। अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिख लेना है, कंसीडर टू चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a यूनिट्स एंड consider point P on the same axis at a distance of R unit from the mid distance between the two charges। लिख लिया। तो अब हमारे पास जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक होगा प्लस Q की वजह से, एक होगा माइनस। अभी मैंने फॉर्मूला निकाला, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। प्लस क्यू की जब हम बात करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस ए, तो यानी के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर।
ये हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही माइनस क्यू की बात करूंगा तो माइनस ए इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। तो जो हमारी एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट would be equals to the electric field due to the positive charge plus electric field due to negative charge, दोनों के बराबर होगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो E प्लस क्यू आया था हमारे पास के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये आया था के क्यू माइनस ले दिया मैंने आर माइनस ए का होल स्क्वायर। दोनों में से मैं कॉमन लेना चाहूँ तो के क्यू कॉमन आ सकता है, जब एलसीएम तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। इसको मैं आगे लिख सकता हूँ आर प्लस इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आर, ये इसको ऐसे आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये इसको आप एक्सपेंड करोगे और बाहर हमारा क्या है, बाहर हमारा है ए। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो के क्यूब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ar माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ दिस एंड दिस आर कैंसिल्ड बाय दिस, तो के क्यूब इंटू माइनस के 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको मैं जो है अलग से 4 को 2 इंटू 2 कर देता हूँ, ये जो 2 है 2a है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल, अभी हमने बात की। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2k माइनस 2k इंटू q इंटू 2a अपॉन आर भी आएगा साथ में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2, तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस के 2k पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 2, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया एट एन एक्सियल पॉइंट। लेकिन इसका भी एक केस है, व्हेन अ वेरी डाइपोल इज वेरी शॉर्ट। इसका जो केस है केस 1 फॉर अ वेरी शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ वेरी शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो ए से बहुत, आर जो है वो दैट इज वेरी वेरी लार्ज देन ए। फॉर अ वेरी शॉर्ट डाइपोल आर जो होगा दैट इज वेरी वेरी लार्ज देन ए, तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए कैन बी नेग्लेक्टेड, इन दैट केस तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट वुड बी माइनस के 2 ए पी आर अपॉन आर की पावर 4, क्योंकि ए स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो ये यहाँ से ये बन जाएगा माइनस के 2 ए पी अपॉन आर की पावर 2, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया फॉर अ वेरी शॉर्ट डाइपोल। इसके लिए था जब हम एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट डेरिवेशन है कि एक इक्वेटोरियल पॉइंट में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है किसी चार्ज की वजह से। इक्वेटोरियल पॉइंट होगी कि दोनों चार्जेस से सेम पॉइंट पे है, तो तुमने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, हमने मान लिया दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 2a। अब जो पॉइंट होता है हम लोग कंसीडर करते हैं वो मिड पॉइंट से करते हैं, यानी यहाँ से ये हम लोग ये पॉइंट कंसीडर करेंगे, दिस इज पॉइंट P, तो यानी इसका मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज a, और ये जो पॉइंट P और इसके मिड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r। अगर मैं इस पॉइंट P और प्लस Q के बीच में डिस्टेंस को फाइंड करना चाहता हूँ कितने डिस्टेंस पे जो है ये लोकेट होगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हारा आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। सेम तुम इस पॉइंट से भी निकाल, ठीक है। अब यहाँ से जो पॉजिटिव से ई क्यू आ रहा है वो आउटवर्ड जाएगा कि इलेक्ट्रिक
फील्ड हमेशा आउटवर्ड जाती है। अब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल जरूर बनेगा, एंगल के साइड वाला हमेशा ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है। और इसके साथ वाला जो आएगा दिस वुड बी ई क्यू साइन, सेम इसमें भी रहेगा। इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका मतलब दोनों कंपोनेंट ऐड होंगे, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो ई क्यू साइन थीटा इस डायरेक्शन में रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नलीफाई हो जाएंगे यानी कैंसिल आउट। तो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो आएगा आपका ई कॉस थीटा, दिस इज टोटल ई कॉस थीटा जो प्लस चार्ज की वजह से आया, प्लस ई ऑफ माइनस क्यू कॉस जो माइनस चार्ज की वजह से आया, तो हम लोग इसको बोलते हैं 2e क्यू कॉस थीटा, ठीक है, बोल सकता हूँ। नाउ इसको हम लोग जो लिखेंगे ये होता है फॉर्मूले के हिसाब से 2kq अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा इनटू कॉस थीटा, जैसे कि हमने फॉर्मूले में निकाला है, ठीक है। तो E तुम्हारा जो इक्विवेलेंट आ गया इक्वेटोरियल पॉइंट पे E आया है दैट इज 2kq अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब अगर मैं cos थीटा देखो थीटा जो बनेगा इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम लोग cos थीटा को लिख सकते हैं, cos थीटा अगर मैं ट्रायंगल से लिखूं तो आएगा a अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, थीटा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू हम ऊपर पुट करते हैं, तो EQ की जो वैल्यू है दैट वुड बिकम 2kq अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू मैं पुट करूंगा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा k q इंटू 2a, अरेंज कर लिया मैंने इसको, अपॉन इन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ से तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट वुड बी ए पी अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज योर डेरिवेशन, ठीक है। इसके बाद भी इसमें भी वही केस है, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल केपी की जो आर क्या नाम है ए की जो वैल्यू है दैट इज वेरी मच लेस देन आर, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट करेंगे तो ई क्यू तुम्हारा आ जाएगा ए पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 दैट इज के पी अपॉन आर। तो ये तुम्हारा किसी भी पॉइंट से इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है दैट इज के पी अपॉन आर। तो ये थे दोनों डेरिवेशन ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड के आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।